हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई ए स्टडी पॉइंट। मैं आपके साथ इम्तियाज अहमद। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 10th क्लास के बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, जो जिस चैप्टर से एसएसटी के चैप्टरों से क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं, वो हम आपसे डील करेंगे। जो पहले मैंने चैप्टर पढ़ाया था आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी, उसी के रिगार्डिंग मैंने बोला था क्वेश्चन तो नहीं आएगा, तो यहां से जो एमसीक्यूज की सीरीज मैंने स्टार्ट की है आज, तो ये एमसीक्यूज आपको तभी फायदा देंगे कि पहले जो मैंने चैप्टर आउटकम सा डेमोक्रेसी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वहां से उसको वीडियो देखकर आए, फिर आपसे ये बेहतर से बेहतर आपको एमसीक्यूज यहां पे सॉल्व करने का मौका मिलेगा। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमने खाली आपको पढ़ाना नहीं, आपको समझाना है भी। जब आपको वो वीडियो समझ आ जाएगी तो ये एमसीक्यूज आपके लिए मजाक है। और जो ये एमसीक्यूज मैंने लिखे हैं, जो और भी मैं अभी आपको बताऊंगा, सो ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्योर है अब जो एग्जाम आएगा इसी में से आपको 2 मार्क्स कम से कम तो डेफिनेटली श्योर है कि एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हमारे साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज देखें। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए रिस्पॉन्सिबल टू। मैंने जो आपको वीडियो बनाई थी, पहला जो चैप्टर था आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें बताया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके आगे रिस्पॉन्सिबल होती है हमेशा? प्राइम मिनिस्टर? डेफिनेटली नहीं। प्रेसिडेंट? डेफिनेटली नहीं। पीपल या गवर्नर? सो मैंने बताया था कि हमेशा किसके आगे जवाबदारी होती है? लोगों के आगे जवाबदार होती है। प्राइम मिनिस्टर हो, उन्हें बताना पड़ता है कि हमने क्या काम किया है। एमएलए हो, कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो लोगों को बताना पड़ता है कि हमने आपके लिए ये काम किया, हमें दोबारा री इलेक्ट कीजिए। तो डेफिनेटली इसका क्या एमसीक्यूज आंसर आ जाएगा? पीपल। सेकंड एमसीक्यूज देखें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम में क्यों हमने डेमोक्रेसी एक्सेप्ट की है, तो उसका बेनिफिट क्या है? सो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, शायद आपको पढ़ाया था मैंने, डेफिनेटली होगा। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बोथ ऑफ देम तो या नन ऑफ देम, तो ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोथ ऑफ देम देखने को मिलेगा। थर्ड देखें। डेमोक्रेसी इज द बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ। किसके आइडिया के ऊपर डेमोक्रेसी का जो बेस है वो डिपेंड करता है? बेसिक जो है डेमोक्रेसी का, मेजोरिटी का, कि जो ज्यादा तादाद में होगा कम्युनिटी या लोग होंगे क्या वो रूल करेंगे, या माइनॉरिटी जो तादाद में कम है, या डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन होगा, या नन ऑफ देम। तो आपको मैंने क्या बताया था, हमेशा डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, जब बातचीत करके सलाह मशवरा करके दूसरी जो अपोजिशन पार्टी होगा उससे बातचीत करके ही एक अच्छा सा फैसला निकाला जाता है। ये नहीं कि हम रात को सोएंगे सुबह एक कानून बना देंगे, तो ऐसा सॉर्ट आउट हमें देखने को मिलेगा नहीं। तो हमें हमेशा क्या डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा अपोजिशन पार्टी हो, लोग हो, सभी से सलाह मशवरा करने के बाद एक अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो आगे देखें, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा? सी। सो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये सभी ने सुना है, लेकिन ये कहा किस बंदे ने है, किस महान बंदे ने कहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और कई बार इस बार आपको देखने को मिलेगा कि ये किस बंदे ने कहा है। इब्राहिम लिंकन ने, एमके गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या गिल्टन ने? तो डेफिनेटली आप सही समझ रहे हैं, क्या है? इब्राहिम लिंकन ने ये कहा था कि डेमोक्रेसी किसकी गवर्नमेंट है? लोगों की है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। सो नेक्स्ट देखेंगे आप। विच कंट्री इज साउथ एशिया नेड हैड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? इन कंट्रीज में से कहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है? म्यांमार, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका। सो इंडिया में तो आप देखते ही है, नेपाल में भी है, श्रीलंका में है, लेकिन म्यांमार में नहीं है। इसके साथ साथ आप देखेंगे एक दूसरी कंट्री भी आती है, भूटान। कई बार पेपर में यहां भी आ सकता है कि भूटान को ऑप्शन दिया हो, तो भूटान को भी टिक सकते हैं, वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। सो लास्ट का देखिए एमसीक्यूज। नेम द लॉ विच इंपावर्स पीपल टू कैरी आउट द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ऐसा लॉ बताना है जो लोगों को पावर देता है कि वो सवाल कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? आरटीआई या एनआरटीपी एक्ट या कंपनीज एक्ट या नन ऑफ देम? सो डेफिनेटली है, इसमें है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत आप किसी की भी जानकारी, कभी भी जो गवर्नमेंट के अंदर को काम होता है, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कितनी पैसे आए हैं, इस आरटीआई के तहत उसकी हर चीज छानबीन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन दी वर्ल्ड? इनमें से कौन कौन सी गवर्नमेंट पूरी वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेंगी? डेमोक्रेसी बहुत है, बहुत से कंट्रीज में देखने को मिलेंगी। डिक्टेटरशिप भी बहुत सारी कंट्रीज को देखने को मिलेगी। मोनार्की भी बहुत सारी कंट्रीज में है। ऑल ऑफ दिस, तो डेफिनेटली इसमें क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस। इन ये सारी जो गवर्नमेंट्स है पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेंगी। डेमोक्रेसी इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। डेमोक्रेसी किसकी चीज के ऊपर बेस्ड है? पॉलिटिकल इक्वलिटी के है या इकोनॉमिकल इक्वलिटी में? तो मैंने आपको बताया था जो डेमोक्रेसी में हम पॉलिटिकल इक्वलिटी देते हैं, राइट टू वोट हो गया, हर बंदे को वोट का राइट है, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। लेकिन अब लोग सभी को इक्वल पैसा दिया जाए, वो डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। हाँ, डेमोक्रेसी में क्या कर सकते हैं? टैक्स की फॉर्म में जो ज्यादा पैसे होते हैं उनसे पैसा लेते हैं, टैक्स काटते हैं, तो वो गरीबों के लिए काम करते हैं। लेकिन ये बोले नहीं पूरा पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे राइट टू वोट है तो सभी में वोट बढ़ता है, जैसे पैसा बटे, तो ऐसा इंपॉसिबल है।
सो इसमें क्या जाएगा, पॉलिटिकल इक्वलिटी आपको देखने को मिलेगी। कई बार आपको ये पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला होगा। नेक्स्ट देखें, रूल ऑफ द पीपल नोन एज, जो लोगों का रूल है उसको हम क्या कहते हैं, रूल ऑफ द पीपल नोन एज डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप या इनमें से कोई नहीं। तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी ही होता है रूल ऑफ द पीपल, जिसके लोगों का रूल, क्योंकि हम ही में से एक एमएलए होता है, हम ही में से एक सीएम होता है, हम ही में से एक पीएम होता है, बाहर की कंट्री से थोड़ा को आता है। तो हम ही जिसको वोट डालते हैं वही बनता है ना। सो समझ गए होंगे आप। तो रूल ऑफ दी पीपल, लोगों का रूल होता है। अगर कई नेक्स्ट बार अगर आपको पसंद नहीं आता आप उसे हटा भी सकते हैं। तो अल्टीमेटली पावर जनता के हाथ में होती है। नेक्स्ट टाइम देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए डैश गवर्नमेंट। कौन सी होती है गवर्नमेंट, पावरफुल, लेजिटिमेट या रिप्रेसिव या नॉन ऑफ दिस। तो मैंने अब तक क्या क्या बताया था, अकाउंटेबल भी है, उसके साथ रिस्पॉन्सिव भी है, उसके साथ साथ लेजिटिमेट, भरोसेमंद जो गवर्नमेंट भी देखने को मिलेगी। तो लेजिटिमेट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, क्या डिक्टेटरशिप है, क्या आर्मी रूल है, क्या मोनार्की है, क्या डेमोक्रेसी है। तो डेफिनेटली क्या है, डेमोक्रेसी। आप पूरी वर्ल्ड में देखेंगे सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी चलती है, डेमोक्रेसी जो कंट्रीज ने अपनाई हुई है। लास्ट देखिए, विच आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी इंश्योर्स द रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड वीकर सेक्शन। डेमोक्रेसी में आउटकम जो बेनिफिट हमें मिलते हैं सबसे ज्यादा वो वुमेन और या वीकर सेक्शन को कौन कौन चीजें मिलती है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है सभी को, वुमेन्स को इक्वली पैसा नहीं मिलता है, पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा इतना, रूल ऑफ लॉ वो भी नहीं। तो डेमोक्रेसी में जो आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं वो हर एक इंसान जो गरीब है या फिर वुमेन्स है उसकी इज्जत और फ्रीडम ऑफ सिटीजन, वो आजादी से रह सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। सो नेक्स्ट देखिए 13 एमसीक्यूज जो है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है बाकी गवर्नमेंट्स के मुकाबले में, चाहे डिक्टेटरशिप हो चाहे मोनार्की हो। उसके फर्स्ट देखिए इसका पार्ट में क्या आता है, गिव मोर पावर टू द रूलर। क्या जो रूलर होता है उसको ज्यादा पावर दिया जाता है। इंश्योर द इकोनॉमिक इक्वालिटीज, क्या डेमोक्रेसी में सभी को बराबर पैसे के लिहाज से किया जाता है। या अलो पीपल टू करेक्ट देयर मिस्टेक या डिले डिसीजन मेकिंग। इन चारों में से कौन सा आंसर राइट है। सो आपको डेफिनेटली सी दिख रहा होगा, अलो पीपल टू करेक्ट देयर मिस्टेक। बाई चांस उनसे कोई गलती हो जाती है अवाम से, इस पर मैंने अपना जो वोट है वो गलत बंदे को दे दिया, इमोशंस में आकर, उनके रिलीजियस को देखकर, उनकी कास्ट को देखकर, लेकिन हमें पता चल गया कि ये बंदा अच्छा नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम उससे उस गलती को सुधार सकते हैं। सो इसमें क्या आ जाएगा, सी पार्ट। तो डी या डिले इसलिए नहीं होता है कि डिले हो रहा है, लेकिन डिले से क्या होता है डियर, फैसला चाहे थोड़ा लेट होता है लेकिन फैसला अच्छा लिया जाता है। तो मेन जो होता है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, लेकिन ये पावर सिर्फ हमें डेमोक्रेसी में है, किसी फॉर्म ऑफ अदर गवर्नमेंट्स में देखने को नहीं मिलेगी। कोई राजा है, कोई डिक्टेटरशिप है, वो आ गया सर पे तो आ गया, उसको हटाने की ताकत आपके पास नहीं है। नेक्स्ट देखें, इन डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन, जो डिसीजन लिया जाता है डेमोक्रेसी के ऊपर में वो किसके बिना पे लिया जाता है, पावर, क्या जो ताकतवर वही डिसीजन लेगा, वेल्थ, जो पैसे के लिहाज में जो अमीर रहेगा वही क्या फैसला ले पाएगा डेमोक्रेसी में, पब्लिक ओपिनियन या मिलिट्री फोर्सेस। मिलिट्री फोर्सेस भी आपको देखने को मिले, पब्लिक ओपिनियन। डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पे होता है, पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि हम ही में से एक नुमाइंदा होता है जो हमारे लिए फैसला लेता है। तो अल्टीमेटली पावर किसके हाथ में है, पब्लिक। जो जैसा पब्लिक सोचेगी, जैसा वो जिस नेता से, जिसके मैनिफेस्टो से, जिसकी सोच विचारधारा से वो जुड़ता है तो उसको वोट डालता है। उसकी विचारधारा और इंसान की जो विचारधारा होती है पब्लिक की वो मिलती है तो हम उसको वोट करते हैं उसकी सोच के साथ, क्योंकि उसकी सोच और हमारी सोच मिलती है तभी हम उसको वोट देते हैं। तो नेक्स्ट देखें, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी अलो पीसफुल चेंजिंग ऑफ द रूलर। आप जितनी भी हमने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स पढ़ी हैं, चाहे मोनार्की है चाहे डिक्टेटरशिप है, जब भी उसमें चेंजिंग आई है आपको वहां दंगे फसाद देखने को मिले, जब भी आप लड़ाई देखने को मिली है, किसी ना किसी तरह से वहां से इंस्टेबिलिटी देखने को मिले। लेकिन वाई द डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जब आपको अगर कोई पीएम पसंद नहीं आ रहा, सीएम पसंद नहीं आ रहा, कोई झगड़ा नहीं करना है, सिंपल नेक्स्ट टाइम उसे क्या कर सकते हैं, हम इलेक्शन के प्रोसेस से हम उसे हटा सकते हैं। तो इसमें वही ऑप्शन दिया, क्या इलेक्शन से हम हटा सकते हैं या रिवॉल्यूशन कर सकते हैं या ताकत से या मिलिट्री पावर से हम हटा सकते हैं। तो डेफिनेटली इसमें क्या आ जाएगा, इलेक्शन। इलेक्शन के प्रोसेस से आप किसी भी जो डेमोक्रेसी में जो भी जितनी भी पावरफुल इंसान है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसको नेक्स्ट टाइम आप हटा सकते हैं। सो आई होप ये जो 15 मैंने एमसीक्यूज कोशिश की थी आपको समझाने की, आपको समझ भी आया होगा और चैप्टर भी मैंने बहुत अच्छी तरह डिटेल में समझाया था। तो ये जो 2 मार्क्स है तो डेफिनेटली जिस बच्चे ने वीडियो और ये एमसीक्यूज
देखे हैं या इस पे गौर फिक्र किया है तो आपको डेफिनेटली 2 मार्क्स यहां से मिलेंगे। आई होप अगर आपको समझ आई होगी तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।